वेलकम डियर स्टूडेंट, एक्सीलेंट करियर क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप प्ले स्टोर पर जाएं और प्ले स्टोर पर जाकर आप वहाँ टाइप करें एक्सीलेंट करियर क्लासेज और हमारा जो ऑनलाइन कोर्स का जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको आप अभी अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और मात्र 999 रुपये में अपनी तैयारी को और भी जबरदस्त और शानदार बना सकते हैं। देखिए भी बात करते हैं मैथमेटिक्स की और नंबर सिस्टम जो अपना चैप्टर है उसका 70 नंबर का आज क्वेश्चन रहेगा। 70 नंबर का प्रश्न देखिए किस प्रकार से करेंगे। 5, 2, 0, 9 तथा 6 अंकों से बनी सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या है। देखिए अपने को सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी की बात कर रहा है और सबसे छोटी की बात कर रहा है। द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 5, 2, 0, 9 एंड 6 इज। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले किसकी बात कर रहा है ये? सबसे पहले बात कर रहा है ये सबसे बड़ी की। किसकी बात कर रहा है भाई? सबसे बड़ी की। बस कलर में देख लेता हूं कैसे दिखाई दे रहा है आपको। कलर ठीक है, वैसे ठीक है ना। देखिए सबसे बड़ी की बात कर रहा है तो सबसे बड़ी कैसे बनाएंगे? सबसे बड़ी की बात कर रहा है, बड़ी मतलब ग्रेटेस्ट। बड़ी बड़ी मतलब लार्जेस्ट के दो, ग्रेटेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी मतलब कि लार्जेस्ट। कौन सी मेरे दोस्तों? लार्जेस्ट। ठीक है। अब मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में आपको कि बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं। बड़ा अंक आगे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है ना। बड़ी संख्या मतलब कि लार्जेस्ट नंबर जो बनेगा आपका वो सबसे जो लार्जेस्ट या लार्ज के तो लार्ज जो डिजिट है वो आगे आएगा, फिर इसमें स्मॉल 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 ऐसे। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा अंक कौन है? देखो 9 है तो सबसे पहले 9 आएगा। फिर 9 से छोटा कौन है? 6, फिर 6 आएगा। फिर इससे छोटा कौन है? 5 आएगा। इससे छोटा कौन है? 2, तो 2 आएगा। और इससे छोटा कौन है? 0, फिर 0 आएगा। तो ये तो हो जाती है आपकी सबसे बड़ी संख्या मतलब कि लार्जेस्ट नंबर। फिर कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या भी लिखनी है आपको। क्या लिखना है मेरे दोस्तों? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या आपको लिखनी है मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर भी जो है आपको लिखना है। तो यहां लिख दो सबसे छोटी। कौन सी मेरे दोस्तों? सबसे छोटी संख्या मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर। क्या मेरे दोस्तों? स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर अपन लिख देंगे। देखिए स्मॉलेस्ट नंबर कैसे लिखते हैं पता है आप सभी को? स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं मेरे दोस्तों सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। छोटा मतलब कि स्मॉलेस्ट मतलब कि स्मॉलेस्ट डिजिट, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, ग्रेटर ग्रेटर देन सो ऑन। ठीक है मेरे दोस्तों। तो छोटी कैसे बनाते? सबसे छोटा अंक आगे लिखते हैं। सबसे छोटा अंक ये है, फिर इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, और फिर इससे बड़ा ये। तो ये जो है सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। बट क्या मेरे दोस्तों आपको पता है कि 0 को अपन आगे नहीं लिखते हैं तो फिर 2 को अपन आगे लाएंगे, 0 को यहां लिखेंगे, 0 को रिप्लेस कर देंगे। तो फिर आपका जो डिजिट बनेगा वो क्या बनेगा मेरे दोस्तों? देखो 0 को जब आप आगे लाते, 2 को आगे लाते हो तो क्या बनेगा? 2, और 0 पीछे आ जाएगा ये, और ये बाकी वैसा का वैसा रहेगा। बाकी वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो क्या समझे मेरे दोस्तों? ये जो है आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, लार्जेस्ट नंबर, और ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है मेरे दोस्तों। अब जिस टाइप से इसने क्वेश्चन पूछा है उसी टाइप में अपने को उत्तर देना है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछी। देखो पहले इसने बड़ी कही है तो आगे अपन बड़ी देखेंगे, और बाद में छोटी बोली उसने, पीछे छोटी देखेंगे। ये चीज आपको अच्छी तरीके से देखना है। देखो लार्जेस्ट उसने पहले बोला है तो आगे लार्जेस्ट होना चाहिए, और बाद में स्मॉलेस्ट बोला है तो बाद में क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट। तो देखो लार्जेस्ट तो ये है 96,520 और स्मॉलेस्ट है 20,559। कौन सी में आ रहा है? 96,520 और 20,569। तो ये सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों? सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 96,520, 96,520, और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 20,569, 20,569 जो है आपकी स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। एक बार फिर से देखिए किस प्रकार से क्या करना है। बड़ी पूछे तो क्या करना है आपको? बड़ा अंक आगे,
फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। और अगर सबसे छोटी पूछता है तो छोटा अंक फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, बट जीरो आगे नहीं होना चाहिए, जीरो को पीछे लिखेंगे अगर आगे जीरो तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये दोनों आंसर तो आगे आपको आपके, पर लिखना कैसे है, देखो ये इसने दे रखा है ना, ये दे रखा है, इसके जगह यूं भी दे सकता है वो, देखो 20,569 और 96,520 ये भी दे सकता है। अब देखो है तो दोनों एक ही, पर ये आपका गलत है। क्यों गलत है मेरे दोस्तों? क्योंकि सबसे बड़ी आगे कह रहा है, तो आगे बड़ी देखनी है अपने को, तो आगे बड़ी इसमें है, देखो इसमें ये बड़ी थोड़ी है तो छोटी है, ठीक है ना। और बाद में उसने छोटी की बात करी, स्मॉलेस्ट की, तो स्मॉलेस्ट बाद में आएगी, ये रहा स्मॉलेस्ट, जबकि इसमें ये तो ग्रेटेस्ट है। समझ गया ना? तो कहने का मतलब जिस वे में उसने प्रश्न पूछा है अपने से, क्वेश्चन अपने से करा है, उसी वे में अपने को जो है आंसर देना है। ठीक है मेरे दोस्तों, पहले उसने बड़ी की बात करी है, लार्जेस्ट की, तो आगे लार्जेस्ट होना चाहिए, फिर बाद में उसने छोटी की बात करी स्मॉलेस्ट की, तो पीछे स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो ये हो गया आपका कौन सा मेरे दोस्तों, 70 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 71। कौन सा मेरे दोस्तों, 71 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, 71, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी। क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, बड़ी से बड़ी। देखिए भाई, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हैं, जब कोई अंक दोबारा नहीं लिया जाए का अंतर पूछा है। क्या पूछा है मेरे दोस्तों, अंतर पूछा है। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट and the smallest 5 digit numbers formed by the digits 0, 3, 6, 7 and 9 without repetition, without repetition मतलब कि विदाउट रिपीटिशन के, विदाउट रिपीटिंग के आपको क्या करना है, इन डिजिट्स के यूज से आपको कितना 5 डिजिट्स, कितने डिजिट्स का मेरे दोस्तों, 5 डिजिट्स का जो है आपको स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है मेरे दोस्तों, डिफरेंस। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, देख लीजिए, अंक दे रखे हैं आपको, अंक लिख लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे भाई, अंक। यहां लिखता हूं मैं अंक, मतलब कि डिजिट्स लिख देता हूं आपके, डिजिट्स कौन कौन है, डिजिट्स। देखिए डिजिट्स हैं आपके कौन कौन है, 0 है, 3 है, 6 है, 9 है एंड 7 है। ये दे रखे, कोई बात नहीं, आगे पीछे में कोई दिक्कत नहीं, ये आपको डिजिट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि 5 अंक हैं, 5 डिजिट्स हैं, और इसने 5 अंकों की पूछी है। समझना बात को, अंक कितने हैं, 5 डिजिट्स हैं और 5 अंकों की संख्या इसने पूछी, 5 डिजिट्स का नंबर इसने पूछा है। इसका मतलब न तो कोई अपने को अंक दोबारा लेना और नहीं कोई अंक अपने को छोड़ना, और लेना तो वैसे ही नहीं है, इसने खुद ने कह दिया कि जब कोई अंक दोबारा नहीं लिया जाए, मतलब कोई सा भी अंक आपको दोबारा नहीं लेना है। क्यों लेंगे, 5 अंकों की संख्या पूछी उसने और 5 अंक अपने को दिए हुए हैं, तो अंक दोबारा लेने के कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। अब अपने को बनानी एक तो बड़ी और एक छोटी संख्या, मतलब कि ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है अपने को। तो देखिए पहले ग्रेटेस्ट की बात करूंगा मैं, बड़ी संख्या की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा भाई मैं, बड़ी संख्या की। अब बड़ी संख्या का मतलब ग्रेटेस्ट नंबर, जी लिख देता हूं, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट। और एक पूछा है उसने, क्या पूछा है, एक उसने स्मॉलेस्ट, मतलब कि छोटी संख्या भी पूछी है। क्या पूछी है मेरे दोस्तों, छोटी संख्या भी पूछी है, एस मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है मेरे दोस्तों, ये उसने अपन से पूछा है। अब देखना आप क्या करेंगे अपन, देखिए बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं, बड़े बड़े अंक आगे लिखते हैं। तो सबसे पहले आएगा 9, फिर आएगा 7, फिर आएगा 6, फिर आएगा 3, फिर 0। ये सबसे बड़ी संख्या होगी, मतलब सबसे बड़ा डिजिट, मतलब लार्जेस्ट डिजिट, फिर उससे स्मॉल, उससे स्मॉल, फिर स्मॉल स्मॉल, ठीक है। अब ऐसे ही सबसे छोटी संख्या बनानी है अपने को, सबसे छोटी संख्या बनानी है अपने को, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट कैसे बनाते हैं पता है आपको, पहले स्मॉल फिर ग्रेटर फिर ग्रेटर फिर ग्रेटर, इस प्रकार से डिजिट्स को अपन जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे अपन, सबसे छोटा जो अंक है वो आगे लिखेंगे, ये सबसे छोटा अंक आगे आएगा, फिर इससे बड़ा,
ये आएगा, फिर इससे बड़ा ये आएगा, फिर इससे बड़ा ये आएगा, फिर इससे बड़ा ये आएगा, ये लिख दिया मैंने। परंतु आपको पता है कि 0 आगे नहीं आता है, तो फिर इस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, 3 को यहाँ लाएंगे और 0 को यहाँ लिखेंगे, यही तो करेंगे मेरे दोस्तों। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये 3 जो है 3 को आगे लिख दूंगा, 0 को पीछे लिख दूंगा। ये देखिए 3 को मैंने आगे लिख दिया और 0 को मैंने पीछे लिख दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, इतना करने के बाद उसने पूछा है आपसे अंतर। क्या पूछा है मेरे दोस्तों, इनका अंतर पूछा है। देखिए क्या पूछा है आपसे, अंतर है, अंतर पूछा है, मतलब कि डिफरेंस। क्या पूछा है मेरे दोस्तों, डिफरेंस। अब बात समझना, डिफरेंस मतलब कि अंतर। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। ठीक है मेरे दोस्तों, मतलब कि जो लार्जेस्ट नंबर है उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करना। तो लार्जेस्ट नंबर कौन होगा, यही तो होगा, इसमें से स्मॉल नंबर को माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाता है। तो करिए भाई माइनस, इधर उधार लेंगे, कितना हो जाएगा, 10 में से 9 माइनस करो कितना बचेगा 1, यहाँ बचा 2, इधर लो कितना हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा, 12 में 7 घटाओ कितना बचेगा 5, और यहाँ कितना बचा 5, इधर उधार लोगों कितना हो जाएगा 15, 15 में से 6 माइनस करो कितना आएगा 9, और यहाँ कितना बचेगा 6, और ये यहाँ इसमें से माइनस करो कितना बचेगा 6। तो 66,951 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 66,951 आ जाएगा। मतलब कि 66,951 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों, सी, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी कौन सा, 66,951 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 72 की। बहत्तर नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, प्रश्न नंबर 72, 72 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। अंक दिए हुए हैं आपको, अंक दे रखा है 0, 9, 6 से बनी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का गुणनफल है। देखो इन अंकों से बनने वाली 3 अंकों की और बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या निकालनी है और फिर उनका गुणनफल निकालना है। और 2014 में आया था। कौन से मेरे दोस्तों, 2014 में पूछा गया प्रश्न है। 2014 में पूछा गया प्रश्न है, बढ़िया क्वेश्चन है गुणनफल वाला। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 digits numbers formed by the using digits formed by the digits 0, 9 and 6। मतलब कि सबसे पहले अपन डिजिट्स की बात करें, डिजिट्स आपके दिए हुए हैं 0, 9 एंड 6, ये डिजिट्स आपको दिए हुए हैं। अब देखो कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स, मतलब कि 3 अंक आपको दिए हुए हैं और 3 अंकों की पूछ रहा है। वो देखो कितने अंकों की पूछ रहा है, 3 अंकों की, मतलब 3 डिजिट्स की पूछ रहा है वो संख्या। ठीक है ना, तो न तो कोई अंक अपने को लेना और न ही कोई अंक अपने को छोड़ना। ठीक है मेरे दोस्तों, और कौन सी, बड़ी और छोटी दोनों बनानी है, मतलब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों ही बनानी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रेटेस्ट की। किसकी बात करूंगा मेरे दोस्तों, ग्रेटेस्ट की। ग्रेटेस्ट नंबर की बात करूंगा तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं भाई, जो बड़ा अंक है वो आगे आएगा, बड़ा फिर उससे छोटा उससे छोटा, ऐसे तो बनाएंगे। मतलब कि जो ग्रेटेस्ट मतलब लार्ज नंबर आगे आएगा, फिर उससे स्मॉल। ठीक है, और ऐसे अपन बना देंगे स्मॉलेस्ट नंबर। क्या बना देंगे भाई, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनता है भाई, आपको पता है, छोटा अंक आगे आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे तो करते हैं। और आपको पता है 0 आगे नहीं आता है, 0 को अपना आगे नहीं लिखते, तो 6 को अपन आगे लिखेंगे। किसको लिखेंगे मेरे दोस्तों, 6 को आगे ले आऊंगा मैं, ये 6 को आगे ले आऊंगा और यहाँ 0 कर दूंगा, 0 को पीछे ले गया। अब इनका क्या पूछा है इसने, इनका गुणनफल पूछा है। क्या पूछा है मेरे दोस्तों, गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट अपन इसको कह सकते हैं। इन दोनों का गुणनफल पूछा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना, गुणा कर दो दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें आपका आंसर आ जाता है। तो इनको अपन गुणा कर देते हैं। देखिए भाई, करो गुणा, मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 0 और 9 को 6 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 54, 54 का 4 कैरी 5 और 9 नाम 81, 5 86, 86। इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 0 से, तो आपको पता है 0 से गुणा करने में 0 आता है, तो 0 को 3 से गुणा करूंगा, 3 बार 0 आ जाएगा। फिर डबल क्रॉस, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 36 का 6 आ जाएगा कैरी 3, और ये इससे मल्टीप्लाई करोगे ना 54, 54 का मतलब
54, कितना भाई 54, और 54 तो ये, और कैरी कितना था 3 देखो कैरी था, और 9 54, 54 3 57 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 57, कितना हो जाएगा 57। अब इसको प्लस करिए आप, प्लस जब आप करते कितना आएगा 0 4 6, और ये हो जाएगा 14 14 4 कैरी 1, ठीक है ना, पर ये 1 को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना, कैरी 1 होता है कितना हो जाएगा 8, और ये 5, तो ये आ जाएगा आपका करेक्ट है 5,84,640, 5,84,640, 5,84,640 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 5,84,640 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों? ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 5,84,640। नेक्स्ट बात करूंगा मैं प्रश्न नंबर 73 की। किसकी मेरे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 73, प्रश्न नंबर 73। देखिए किस प्रकार से करेंगे, एक ही टाइप के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, पर देखिए किस प्रकार से करेंगे। 5 अंकीय, क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या जो अंकों 3 5 7 9 तथा 0 से बनाई जा सकती हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 3 5 7 9 एंड 0। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है वैसा ही, पर थोड़ा सा चेंज हुआ है। 77 नंबर का प्रश्न है अपना, 73 नंबर क्वेश्चन। देखिए बात कर रहा है 5 अंकों की, ठीक है, और अंक दे रखे अपने को 5, 1 2 3 4 5। देखिए 5 अंकों की संख्या पूछी है 5 डिजिट्स की, और 5 डिजिट्स आपको दिए हुए हैं। इसका मतलब कि आपको न तो कोई अंक दोबारा लेना है, नहीं कोई अंक आपको छोड़ना है, ठीक है मेरे दोस्तों। और छोटी से छोटी संख्या बनानी है, क्या बनानी है आपको? छोटी से छोटी संख्या बनानी है जो सम हो। देखिए छोटी छोटी संख्या पहले पढ़ने बना ली, पर यह एक चीज और उसने जोड़ दी कि सम हो, सम मतलब कि इवन हो। तो छोटी से छोटी क्या बनानी है अपने को? सम संख्या बनानी है, मतलब कि इवन नंबर जो है आपको बनाना है, सम संख्या बनानी है इन अंकों से, ठीक है ना। तो देखिए भाई अपने को क्या करना है, 5 अंक दिए हुए हैं, 5 डिजिट्स जो है आपको दिए हुए हैं, कितने 5 डिजिट्स आपको दिए हुए हैं, और 5 डिजिट्स की बनानी है छोटी से छोटी संख्या। तो देखिए अपने को स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। क्या बनाना है आपने को? स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब होता है छोटी संख्या। क्या होता है भाई? स्मॉलेस्ट नंबर का छोटी संख्या बनानी है आपको, ठीक है मेरे दोस्तों। अब जो छोटी संख्या बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं पता है आपको? छोटी संख्या कैसे बनाते हैं? छोटी संख्या बनाते हैं अपन, छोटा अंक आगे, फिर उससे बड़ा कौन है भाई 3, उससे बड़ा कौन है 5, उससे बड़ा कौन है 7, उससे बड़ा कौन है 9। तो ये बन गई आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्या बन गई? ये बन गई 5 अंकों की आपकी सबसे छोटी संख्या, बन गई आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। छोटी छोटी संख्या बन गई 5 अंकों की, स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। पर आपको पता है 0 आगे नहीं आता है, क्या पता है आपको? 0 आगे नहीं आता, तो उसको रिप्लेस करेंगे, 0 को आगे लाएंगे, 3 को आगे लाएंगे, 0 को पीछे ले जाएंगे, मतलब 0 को 3 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। तब क्या बनेगा आपके पास? तब आपके पास बनेगा 30579। क्या बनेगा मेरे दोस्तों? 30579। ये जो संख्या बनी, ये संख्या बन गई आपकी छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या बन गई, मतलब कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर तो बन गया। पर वो कह रहा है कि जो अंक आप बना रहे हो ना, जो अंक आप बना रहे हो वो सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों? सम होना चाहिए। वो अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए, मतलब कि इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों? जो अंक आप बना रहे हो वो इवन होना चाहिए। तो देखिए अंक तो बना लिया, संख्या तो अपन ने बना ली, पर ये क्या होना चाहिए? ये आपकी जो है सम संख्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। कमर दर्द करे यार आज बहुत ज्यादा तेज। कोई बात नहीं, पर समस्याएं तो आती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सभी के स्नेह के आगे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी हो जाए। आज की क्लास जो है पर ख़त्म करके रहेंगे, चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे। एनी हाउ कंडीशन, समस्याएं किसके नहीं आती है? हर किसी के इससे आती है समस्याएं। और जो समस्याओं से लड़ता है, समस्याओं से लड़कर जो आगे निकलता है, वही
आपको पता है सक्सेस होता है तो बिल्कुल आपको भी ऐसे पीछे हटना नहीं है। दिक्कतें आती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप अपने आप को मजबूत बनाएं और देखना एक दिन आप जरूर जो है इस एग्जाम को फाइट कर लोगे। और आपका प्यार और स्नेह ऐसा ही एक्सीलेंट पे बना रहे तो बिल्कुल हम जो है अपन जो है आप और हम मिलकर एक बहुत शानदार जो है रिजल्ट इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पे ये बन गया। अब अपने को क्या करना है भाई, सम संख्या बनानी है। सम संख्या मतलब कि इवन नंबर की बात कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, सम संख्या बनाने के लिए, इवन नंबर बनाने के लिए जो सम वाला अंक है, इवन वाला जो अंक है उसको सबसे लास्ट में ले जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये सम वाला अंक है क्या, नहीं है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। देखो ये सम वाला अंक है, जीरो सम वाला, हालांकि जीरो सम नहीं है, ध्यान रखना, जीरो सम संख्या नहीं है, इवन नंबर नहीं है। पर आपको पता है जिस संख्या का इकाई अंक जीरो हो, पता है ना आपको, जिस संख्या का इकाई अंक है, लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट जिसका जीरो हो, वो सम संख्या होती है इवन नंबर। तो एक तरीके से जब मैं इसको पीछे ले जाऊं लास्ट में, तो ये सम संख्या बन जाएगी इवन नंबर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो जब मैं इसको पीछे ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, देखना 3 का तो 3, और जब मैं इसको हटा लेता हूं तो ये तीनों अंक आ जाएंगे 5, 7, 9 और 0 पीछे चल जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35,790, 35,790, 35,790, 35,790 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार फिर से देखिए, लार्जेस्ट सॉरी स्मॉलेस्ट मतलब कि छोटी छोटी संख्या आपसे पूछिए तो छोटी छोटी संख्या ये बन जाएगी। कैसे बनेगी मेरे दोस्तों, छोटा अंक आगे, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर आपको पता है 0 आगे नहीं आता तो 3 को आगे लाएंगे, 3 को आगे ले जाएंगे, ये बन जाएगा। परंतु देखिए वो कह रहा है कि वो संख्या सम भी हो, क्या हो मेरे दोस्तों, इवन हो। तो इवन के लिए क्या करेंगे, इवन वाला अंक पीछे लाएंगे। तो मैं किसको, 0 को पीछे, भाई ये तो विषम है, ओड है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी है तो विषम ही, 0 भी है तो विषम ही, सॉरी मतलब 0 भी सम नहीं है, 0 भी सम नहीं है। पर आपको पता है जिसमें 0 लास्ट में होता है वो विषम, वो सम संख्या होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों, वो सम संख्या होती है, मतलब कि इवन नंबर होता है। तो 0 को अपन लास्ट में लाएंगे। ठीक है, मतलब सम वाला अंक पीछे लेके आएंगे। सम नहीं है हालांकि 0, पर आपको पता है 0 सम संख्या बनती है, तो सम वाला अंक पीछे लेके आएंगे। तो 0 को मैं पीछे लेके आया तो ये जो संख्या बनेगी ये आपकी सम संख्या होगी, मतलब कि इवन नंबर। ये था आपका 73 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 ऐसा ही क्वेश्चन होगा लगभग। ये भी देखिए कितने क्वेश्चन है इसमें, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, फिर तो ये वो आगे। सेवेंटी 74 नंबर क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से करेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर प्रश्न देखिए अपना किस प्रकार से करेंगे। देखे 74 नंबर 74 क्या कह रहा है ये कि अंक दे रखे हैं आपको 7, 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या है। सेम क्वेश्चन है भी अपन ने करा था बिल्कुल वैसे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 7, 0, 1, 2 एंड 3। देखिए सबसे पहले तो बात कर रहा है ये कितने अंकों की, 5 अंकों की, 5 डिजिट्स की बात कर रहा है। और देखिए डिजिट भी इसने 5 ही दे रखी है, 5 भी अंक दे रखे हैं इसने, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है कि छोटी छोटी बनानी, सम बनानी। अब छोटी छोटी कैसे बनती है पता है आपको, छोटा अंक आगे लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 7, ये छोटी बनेगी। परंतु आपको पता है 0 आगे नहीं आता है, तो 0 को अपन पीछे ले जाएंगे, मतलब 1 को आगे ले आएंगे। तो 1, 0,
10237, ये आपकी 5 अंकों की छोटी छोटी हो जाएगी। ये एक तरीके से आपकी गलत है, ठीक है ना। तो ये 5 अंकों की आपकी छोटी छोटी संख्या हो जाएगी। फिर आपको पता है क्या पता है मेरे दोस्तों कि इसने सम संख्या पूछी है आपसे। क्या पूछी है मेरे दोस्तों? सम संख्या, मतलब कि इवन नंबर। क्या पूछा है इसने? इवन नंबर। तो सम संख्या पूछी है ना, सम वाला अंक पीछे ले आएंगे, सम वाले अंक को पीछे ले जाएंगे, इवन वाले अंक को, इवन वाले डिजिट्स को। तो आपको पता है देखो ये इवन नहीं है, सम नहीं है, ये भी सम नहीं, ये सम है। देखो दो सम है, तो दो को पीछे ले जाएंगे तो क्या बनेगा देखना ना, 1 0। दो को पीछे ले जाएंगे तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा 3 7, और दो को पीछे ले जाओ तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों? 10,372। 10,372 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10,372, और कंफ्यूज नहीं होना है। 10,372 देखो सारे अंक ऐसे दिख रहे हैं आपको जैसे बिल्कुल समान है, परंतु आपको बारीकी से देखना। 10,372 ये रहा। 10,372 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 75 नंबर क्वेश्चन की। कौन सा मेरे दोस्तों? 75 नंबर क्वेश्चन की जो हम बात करने वाले हैं अपन। 2017 में पूछा गया है, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन में मैं आपको ये बताना भूल जाता हूँ भाई, ये प्रश्न जो है आपसे कौन से ईयर में पूछा है। कोई क्वेश्चन में भूल जाता हूँ मैं कौन से ईयर में पूछा है, तो आपको यहाँ देख लेना है। अगर किसी में मैं बताना भूल गया तो यहाँ लिखा हुआ है बेकायदा, देखिए आप 2017 में, ठीक है ना। तो यहाँ आप थोड़ा सा एक बार नजर मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले पे नजर आ ही रहा है आपको। तो 75 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन की क्या है, इसमें अंक दे रखे आपको 9 5 0 2 4 का प्रयोग करके सबसे छोटी 5 अंक की सम संख्या बनानी। देखो फिर वही क्वेश्चन, सबसे छोटी 5 अंक की सम संख्या बनानी है यूजिंग द डिजिट्स 95024 द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर। क्या कह रहा है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर की बात कर रहा है। इज मतलब कि इवन नंबर 5 डिजिट्स कौन सा होगा? तो देखिए भाई, सबसे पहले अपन को अंक दिए हुए 5 अंक दिए हुए हैं 5 डिजिट्स, और 5 डिजिट्स का नंबर आपको बनाना है, ठीक है ना। तो छोटा बनाना है, कौन सा बनाना है? सबसे छोटी। तो सबसे छोटी जो बनेगी वो क्या बनेगी? देखो छोटा अंक लिखेंगे, मतलब कि 0, फिर 2, फिर 4, फिर 5 और फिर 9। ये सबसे छोटी संख्या बना दी अपन ने। कौन सी बना दी मेरे दोस्तों? सबसे छोटी संख्या। परंतु आपको पता है, क्या पता है मेरे दोस्तों? आगे 0 नहीं आता है तो 2 को मैं आगे लेके आऊंगा। 2 0 4 5 9, ये आपकी सबसे छोटी, ये आपकी गलत है, ये सबसे छोटी संख्या होगी। परंतु वो कह रहा है कि सम संख्या। क्या कह रहा है मेरे दोस्तों? सम संख्या, मतलब कि इवन नंबर। किसकी बात कर रहा है? ये इवन नंबर की। तो अपन क्या करेंगे, जो सम वाला अंक है, इवन वाला अंक है, उसको पीछे ले जाएंगे। अब देखो ये इवन है क्या? नहीं है। ये इवन है क्या? नहीं है। ये इवन है क्या? हाँ बिल्कुल है। 4 जो है, 4 जो है इवन है, मतलब कि सम है, तो सम वाले अंक को पीछे लेके जाएंगे। तो देखना ये 2 0 तो ऐसा कैसे आ जाएगा? 4 को पीछे ले जाऊंगा तो 4 को हटाऊं यहाँ से, 5 9 आएगा, ये 5 9, और 4 को पीछे ले जाओ तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों? 20,594। कितना मेरे दोस्तों? 20,594। 20,594 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सी में आ रहा है? 20,594, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 20,594। 20,594 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे 56 नंबर क्वेश्चन की। कौन सा मेरे दोस्तों? 56 नंबर क्वेश्चन की बात करूंगा। 56 नंबर क्वेश्चन की अपन यहां बात करने वाले हैं, और बढ़िया देखिए शानदार क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, फटाफट से किस प्रकार से करेंगे। सॉरी यार, 56 नहीं 76, ठीक है ना। 76 की बात करेंगे, 56 नहीं। 76 नंबर प्रश्न, अंकों 4 5 0 तथा 3 का प्रयोग कर 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है? 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है? और यहाँ कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। और प्रश्न पूछा गया है मेरे दोस्तों 2014 में। कौन से में मेरे दोस्तों? 2014 में प्रश्न पूछा गया है। 2014 में जो है प्रश्न पूछा गया, थोड़ा सा अलग है प्रश्न, है बढ़िया,
पर है थोड़ा सा अलग। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 4, 5, 0 एंड 3 रिपीटिंग द डिजिट्स इज पॉसिबल। क्या कह रहा है ये, रिपीटिंग द डिजिट्स इज पॉसिबल, मतलब कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, अंकों को आप रिपीट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से देखिए, अंक दे रखे हैं आपके पास 4, बात समझने की कोशिश करना। अंक दे रखे हैं आपके पास 4, कितने में दोस्तों 4 अंक दिए हुए हैं, देखो कौन कौन से, 4 हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं, 4 है, 5 है और 0 है एंड 3 है। ये अंक दे रखे हैं आपको, 4 डिजिट्स आपको गिवन है, 4 अंक आपको दिए हुए हैं और संख्या पूछी उसने 5 अंकों की। क्या समझे मेरे दोस्तों, 5 अंकों की संख्या पूछी। बात को समझने की कोशिश करना, अंक कितने 4 और संख्या कितने अंकों की पूछी है, 5 अंकों की। ठीक है मेरे दोस्तों, मतलब कि डिजिट्स तो है 4 और नंबर फॉर्म करना है आपको 5 डिजिट्स का। अब देखिए 4 अंकों की अंक दे रखे हैं, 4 संख्या पूछी है 5 अंकों की, इसका मतलब कोई ना कोई अंक आपको दोबारा लेना पड़ेगा। क्या समझे मेरे दोस्तों, कोई सा भी अंक आपको दोबारा लेना पड़ेगा। ठीक है ना, कौन सा लेंगे वो भी देखते हैं। ठीक है ना, 4 अंकों की आपको संख्या दी हुई है और संख्या पूछी आपसे 5 अंकों की, तो कोई सा भी अंक आपको दोबारा लेना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तभी तो संख्या बनेगी, कोई सा भी अंक आपको दोबारा लेना पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखना, अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता है, अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता है तो बड़ा अंक लेंगे, छोटी संख्या पूछता है छोटा अंक लेंगे। समझ लेना इस बात को, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना जा रहा हूं। क्या कि अगर 4 अंक दे रखी है आपको और 5 अंकों की संख्या पूछा है तो कोई सा भी अंक दोबारा लेना पड़ेगा। ठीक है ना, और अगर मान लो 4 अंक दे रखे 6 अंकों की संख्या पूछता है तो कोई सा भी अंक 3 बार लेना पड़ेगा। परंतु कौन सा अंक लेंगे, बात समझना, अंक कौन सा लेंगे। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी तो बड़ा अंक लेंगे, छोटी संख्या पूछी तो छोटा अंक लेंगे। इसका विपरीत, इसका उल्टा भी समझिए आप। देखिए आपको अगर उसने 5 अंक दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं अंक 5, और आपसे 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए बोले। देखिए अंक दे रखे 5 और आपसे कहे कि भाई 4 अंकों की संख्या बनाओ, अंक दे रखे कितने 5 और आपसे कहे कि 4 अंकों की संख्या बनाओ, तो अपन क्या करें, कोई सा भी अंक एक छोड़ना पड़ेगा अपन को। भाई 5 अंक है ना, अंक कितने 5 और कितने अंकों की बनानी 4 की, तो कोई सा भी एक अंक छोड़ना पड़ेगा आपको। अब देखो कोई सा भी एक अंक कौन सा छोड़ेंगे, तो ध्यान रखना, अगर बड़ी बनानी है तो छोटा छोड़ेंगे और छोटी बनानी है तो बड़ा छोड़ेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है मेरे दोस्तों, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट कर करके आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ बात करते हैं अपन, अंक दे रखे हैं आपको 4 और संख्या पूछी है 5 अंक की, तो कोई सा भी अंक अपने को दोबारा लेना पड़ेगा। इसलिए तो इसने कहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। क्या कहा है इसने, अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, मतलब कोई सा भी अंक आप रिपीट कर सकते हो, कोई सा भी अंक दोबारा आप ले सकते हो। ठीक है, ये है। अब कौन सा लेना है, ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको कि छोटी संख्या पूछता है तो छोटा अंक लेंगे और बड़ी संख्या पूछता है तो बड़ा अंक लेंगे। क्या समझे मेरे दोस्तों, छोटी संख्या पूछी तो छोटा अंक लेना है, बड़ी संख्या पूछी तो बड़ा अंक लेना है। तो देखो छोटी संख्या बनानी है ना, तो पहले इन अंकों से बनने वाली छोटी संख्या बनाओ। तो इन अंकों छोटी संख्या क्या बनेगी, 0, 3, 4 और 5। इन अंकों से छोटी संख्या कौन सी बनेगी, यही तो बनेगी मेरे दोस्तों। इन अंकों से छोटी संख्या कौन सी बनेगी, ये बनेगी। ठीक है, अब देखो ये जो बनेगी ये 4 अंकों की है, कितने अंकों की है, 4 अंकों की। वो 5 अंक की पूछ रहा है तो कोई से भी अंक दोबारा लेंगे। कौन सा लेंगे, देखो छोटी संख्या पूछ रही है तो छोटा अंक लेंगे ना, छोटा अंक कौन है 0, तो 0 एक बार और लेंगे तो 5 अंक होगी। अब एक चीज और समझो, नई बात और बताता हूं आपको, आपने जो अंक लिया है, आपने जो अंक लिया है वो अंक उसी अंक के साथ आएगा। मतलब जो अंक आपने लिया है ना दोबारा, वो उसी अंक के साथ आएगा। अगर 5 को आपने दोबारा लिया तो 5 के साथ आएगा, 4 लिया तो 4 के साथ आएगा, 3 लिया तो 3 के साथ आएगा, 0 लिया तो 0 के साथ आएगा। तो देखो अंक अपने कौन लिया है 0, तो वो 0 के साथ आएगा। ठीक है, अब ये 5 अंकों की बन गई, परंतु छोटी बनानी है अपने को, आपको पता है 0 आगे नहीं आता, तो अपन क्या करेंगे, इस 0 को पीछे ले जाएंगे। क्या करेंगे भाई, 0 को पीछे लेके जाऊंगा मैं। जीरो को क्या करेंगे भाई, अपन पीछे लेके जाएंगे। तो देखो 0 को पीछे लेके जाएंगे, 3 को आगे लाएंगे, तो 3 को आगे लाओ, ये 3 आगे आ गया और दोनों 0 इसके पीछे आ जाएगी और ये 4, 5 यहाँ आ जाएगा। तो ये जो संख्या बनेगी आपकी लास्ट में,
ये बनेगी इन अंकों से बनने वाली 5 अंकों की। देखो 1 2 3 4 5 अंक और छोटी से छोटी संख्या है ये। क्या है ये? छोटी से छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या है, मतलब ये क्या है? ये सबसे छोटी संख्या। तो ये 30,045 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30,045। 30,045 कौन से में आ रहा है? देखो भाई इसमें आ रहा है 30,045, ऑप्शन बी में 30,045, 30,045। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं समझा देता हूं आपको एक बार और। देखिए इसमें क्या है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अंक दे रखे उसने 4, डिजिट्स कितने दे रखे उसने? 4 डिजिट्स दिए हुए हैं, 4 डिजिट्स दिए हुए हैं, और आपसे पूछा है उसने 5 डिजिट्स का नंबर। तो कोई सा भी एक डिजिट्स आपको रिपीट करना पड़ेगा, कोई सा भी एक अंक आपको दोबारा लेना पड़ेगा। अब कौन सा लेना है ध्यान रखना, अगर बड़ी पूछता है तो बड़ा लेंगे, छोटी पूछता है तो छोटा लेंगे। या छोटी पूछिए, स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है तो छोटा अंक लेंगे। छोटा अंक कौन है? 0, तो 0 को दोबारा लेंगे, तो 0 को दोबारा ले लिया। देखो दूसरी बात, जिस अंक को आपने दोबारा लिया है वो अंक आपका उसी अंक के साथ आएगा। जैसे 0 को लिया ना, 0 के साथ लिखेंगे। फिर आपको पता है 0 आगे नहीं आता है तो 3 को आगे ले जाएंगे, तो 3 को आगे ले जाने पर ये संख्या बन जाती है और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, कितना हो गया वीडियो? 36, लंबा हो गया भाई। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही खूब है। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट खास और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।